मैं खुशनसीब हूँ कि भगवान मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। बेटी को लेकर समाज का नज़रिया चाहे जो भी हो, वो अपने माता पिता के लिए हमेशा परी होती है। तुम्हें याद भी नहीं कि जब तुम पैदा हुई तो मैं और तुम्हारी माँ कितनी खुश थे, लेकिन शायद दुनिया ये यूँ कहे कि रिश्तेदारों के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो बेटे के होने पर होती है। पता नहीं, मैंने जानने की भरसक कोशिश की कि आज भी समाज बेटी को होने पर उतना उससे ज़्यादा खुश क्यों नहीं होता जितना बेटे के होने पर होता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ये बात मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समाज आज भी बहुत नहीं बदला, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर हमेशा रहेगी कि समाज की इस सोच को बदलो। और ये तभी हो पाएगा जब तुम कामयाब होकर दिखाओगी और लोगों की सोच को बदलोगी। एक पिता के लिए अपनी बेटी परी की जैसी होती है। तुम तो सचमुच की परी थी, लेकिन हमेशा याद रखना, असली सुंदरता हृदय की होती है। इसलिए अपने हृदय को सदा उदात्त गुणों से भरने का सतत प्रयास करना। एक बेटी का पिता शायद सदा ही चिंतित रहता है क्योंकि वो जानता है कि बेटी ही है जो आगे भी जब अपना घर बसाएगी तो अच्छे से घर चला पाएगी या नहीं। इसलिए शायद हर पिता अपनी बेटी को संस्कारों से भरने की कोशिश करता है। वो जानता है कि जब भी ससुराल में कोई ऊंच नीच होगी तो सभी पिता के दिए संस्कारों पर ही उंगली उठाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी हो भूमिका हो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना। असत्य के आगे कभी झुकना मत और सच्चाई के मार्ग को कितनी भी तकलीफ आए कभी छोड़ना मत। और प्रत्येक परिस्थिति में सदा सावधान निकालने का सोचना। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम उम्र के अब उस दौर में आने वाली हो जब पिता की सुरक्षा को माँ की ममता से तुमको बाहर निकलकर अपने निर्णय खुद करने होंगे। अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे और उनके अच्छे बुरे होने का निर्णय भी तुमको खुद करना होगा। लेकिन उस समय पिता की ये बात याद रखना कि मीठी मीठी बातें बोलने वाले और झूठी तारीफ करने वालों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि झूठी तारीफ आदमी को सबसे तेज़ी से नीचे ले जाने वाली चीज़ है। ये भी ध्यान रखना कि आपकी तारीफ केवल दो ही कारणों से होती है, या तो वो व्यक्ति आपको अच्छे से जान गया है और आपसे सच्चा प्रेम करता है, या उसको आपसे कोई न कोई स्वार्थ है। इसलिए जब भी कोई प्रशंसा करे तो सावधान रहना और विचार अवश्य करना कि इसमें स्वार्थ का कोई तत्व तो छिपा नहीं। मेरी बेटी, ये भी हमेशा ध्यान रखना कि स्त्री होने के कारण कई लोग तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करेंगे, लेकिन अपने आप को कभी कम या कमज़ोर मत समझना। एक पल के लिए भी ये ख्याल मन में न आए कि स्त्री को ईश्वर ने कमज़ोर बनाया है। हालांकि दुनिया तुमको इसे महसूस कराना जारी रखेगी, लेकिन मेरे इन शब्दों को ध्यान रखना कि स्त्री ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है और तुम उसकी सबसे सुंदर कृतियों में से एक हो। अपने स्त्री होने पर हमेशा गर्व करना और हमेशा उस गर्व को बरकरार रखना। स्त्री होने का अर्थ है समर्पण, प्रेम, ममता, करुणा, दया और त्याग। तो कभी भी इन गुणों को मत त्यागना। यही गुण एक स्त्री को गढ़ते हैं और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ये सारे गुण तुम बचपन से है, बस इन्हें कभी खोने मत देना। मुझे लगता है कि दुनिया की सारी बेटियों में ये गुण बचपन से ही होते हैं, लेकिन ये दुनिया उन्हें विकृत कर देती है। इसलिए कोई तुमको विकृत ना कर सके, उसके लिए सदैव अपने गर्व को, अपने संस्कारों को जागृत रखना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।